night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. सो हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुका हूँ जीप के शोरूम में और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीप कंपास लिमिटेड प्लस एडिशन, जो कि इस जीप कंपास में टॉप एंड वेरिएंट भी है। सो आज मैं आपसे इसके फ़ीचर्स के बारे में, इसके स्पेसिफ़िकेशन के बारे में, कैसी ये दिखती है, कैसी इसके फ़ीचर्स हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं और इसके इकोनॉमिक्स वाइज, फिट एंड फिनिश वाइज कैसी कैसी चीज़ें जीप आपको ऑफ़र करती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे एंड आज मैं इंटीरियर्स एक्सटीरियर सारा कवर अप करूँगा सो दैट यू गॉट अ नॉलेज की जीप कंपास की क्वालिटी। और वो अब गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ जीप कंपास के फ्रंट एंड में, जहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आते हैं DRLs, जो कि डे टाइम में भी काफ़ी सही लगते हैं। साथ ही में आपको दिख रहे हैं प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स। नीचे अगर मैं बात करूं तो फॉग लैम्प्स विद द टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पे भी क्रोम भी आपको यहाँ पे नज़र आता है। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक ऑफ द जीप कंपास, जहाँ पे आपको 7 स्क्वायर शेप में एयर डैम मिलेगा, जो कि इसका एक सिग्नेचर लोगो भी है। साथ ही में आपको कंपास नीचे नज़र आएगा। नीचे एयर डैम का अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो ऐसा कुछ इसका एक लुक आता है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस फॉर द हीट इंसुलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो टायर्स इसके अंदर है 17 इंचज़ के विद फॉर द हीट इंसुलेशन, और यहाँ पे भी हल्की सी एक स्पेसिंग एयर डैम के लिए, कंपास का नंबर प्लेट विद द नेम, और नीचे भी एयर डैम विद द क्रोम। सो दिस लुक्स फैबुलस। मतलब फ्रंट लुक इज़ सो मस्कुलर और देख के लगता है कि यार जीप हैज़ अ सेपरेट डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन कोई बना भी नहीं सकता है एंड बहुत एक लग्जरियस आपको एक फील ये देती है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर्स एज वेल। सो साइड में वही अपने फॉग लैम्प्स, और यहाँ से मैं आपको एक बारी टायर्स चेक करा देता हूँ। सो टायर्स में यू कैन सी द 5 ब्लेड डुअल ब्लेड एक डिज़ाइन इसके अंदर दे रखा है। ये भी बिल्कुल यूनिक है, ये भी वी कांट सी एनी अदर कार्स। और इसका अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो आई थिंक ये R18 है। 18 इंचज़ के टायर्स हैं ये विद अ मैसिव, मतलब काफ़ी मैसिव है साइज़ ऑफ दिस SUV। सो 18 इंच के टायर्स काफ़ी इसमें अच्छे लगते हैं। सो यू कैन सी द डिस्क प्लेट इनसाइड इट। दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स डेफिनेटली वेरी गुड। सो जीप कंपास एक ऐसी कार है जो अंदर और बाहर, एक्सटीरियर और इंटीरियर, चाहे कहीं भी ले, बहुत थॉटफुल टच अपनी कार के अंदर ऐड करती है, जो कि इसको सेपरेट करता है अदर ब्रांड से। जैसे कि एक ये लोगो कंपास का, ये दोनों तरफ है, आई विल शो यू कंपास। सो दिस इज़ वेरी थॉटफुल टच। और नीचे से अगर इसकी बात करें, जो इसके डाउन फेंडर्स हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कार फ्रॉम द हेवी स्टोन्स, और इवन इफ़ अगर, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ हैवी कार, तो पीपल डू ऑफ रोडिंग इन दिस कार, तो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द अदर साइड एंड आई देन टेक यू टू द बैक। सो जैसे कि मैंने बताया कि थॉटफुल टच है ये कंपास का लोगो जो यहाँ पे नज़र आता है, एड्स अ सेपरेट फील टू द कार। और साथ में ORVM के नीचे क्रोम विद द टर्न इंडिकेटर्स, दिस लुक्स गुड। और एक बहुत ही स्पेशल इसके अंदर एक थॉटफुल टच है, जो कि एक ये सिल्वर लाइनिंग है, स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी ए पिलर इटसेल्फ एंड इट गोज टिल द लास्ट। तो दिखा भी देता हूँ आपको।
सो दिस हैज़ अ सेपरेट फील टू इट. सो ये कहीं ऐसे करके दिस विल एडजॉइन इन द बैक पार्ट और फिर ये ऐसे कंटिन्यू होके इट गोज़ ऑन द अदर साइड. सो ये इसका साइड फील. और अगर मैं बात करूँ सो ये जो इसका पार्ट है विच गोज़ टिल विच एडजॉइंट्स आई थिंक ये अपर बॉडी पार्ट इसको मैं बोल सकता हूँ. ये भी यहाँ से ए पिलर से कंटिन्यू होकर पीछे तक जाता है. काइंड ऑफ मुझे ब्लैक क्रोम की इसकी फील आती है हल्की सी. थोड़ा सा प्लश है ये एंड मेटल फिनिश एज वेल. एंड ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊँ आपको सो जो इसके यहाँ पे जब मैं रूफ रेल्स की बात करता हूँ तो ये एडजॉइंट है कार के साथ और ऊपर से ब्लैक नीचे से क्रोम. सो ये भी क्रोम का यू कैन सी मतलब ये क्रोम दोनों इसके साथ ऐड होते हैं तो एक गाड़ी को फील ही लुक ही अलग देते हैं. और ऊपर से मैंने इसका पैनोरामिक सनरूफ ओपन कर रखा है. यू कैन सी द दिस बास्केट ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ इट. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं अंदर से इसकी बात करूंगा. तो अभी मैं इसको थोड़ा एक्सटीरियर एक वॉक अराउंड आपको देता हूँ. यहाँ पे अगेन एक्सटीरियर का लुक ये आपका. जब मैं बात करता हूँ इसके फ्यूल लिड को यहाँ पे आपको दिखते हैं फ्यूल का टैंक के लिए ओपनिंग और एड ब्लू का. ये बेसिकली जो ओवर 2000 सीसी के कार्स होते हैं तो उसके अंदर आजकल मैंडेटरी है. सो आई विल क्लोज इट. सो आई विल टेक यू टू द बैक. फुल यहाँ पे एलईडी ट्रीटमेंट. दिस लुक्स स्टनिंग ऑन दिस कार. और मैं पीछे से एक बैक फ्रेम व्यू आपको दूंगा पूरा. सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द बैक जिसके अंदर यहाँ पे एलईडीज़ जो कि ऑलवेज टर्न ऑन हो जाएंगे विद योर DRLs. सो इट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द डे. पीछे आपके साइड इंडिकेटर्स के लिए नॉर्मल बल्ब्स, रियल बल्ब्स. यहाँ पे देयर इज़ अ आपका रियर कैमरा विद द 2 लाइट्स जो कि आपके नंबर प्लेट पे आपको हल्का सा इन द नाइट इट हेल्प्स so that your number is reflected. And this is the boot opening. यहाँ पे you can see the 4x4 की badging and because it's a 4x4 car obviously and limited plus. So that's what I told कि limited plus है. और यहाँ पे भी हल्का सा एक इसको एरिश फील देने के लिए हल्का सा ब्लैक फेंडर. ये भी एक काफ़ी अच्छा लगता है इसके पीछे with the reflector lamps. So this is how the car looks from the back. अब मैं लेके चलता हूँ आपको कार के इंटीरियर के अंदर. सबसे पहले क्विक फ्रेम व्यू, साइड फ्रेम व्यू आपको मैं दे रहा हूँ. सो दिस इज़ ड्राइवर सीट एडजस्ट जो कि 8 वे एडजस्टेबल है फॉर द हाइट, इंक्लाइन एंड लंबार्ड स्पोर्ट. सो लेट्स गो इनसाइड द कार और कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ. सो ऐसी कुछ नज़र आती है जीप कंपस की जहाँ पे अनलॉक और लॉक का बटन है और पीछे जीप की ब्रांडिंग. सो अब मैं आपको एक क्विक फ्रेम व्यू दे रहा हूँ इंटीरियर्स का. सो ऐसा नज़र आता है आपकी जीप कंपस का इंटीरियर जहाँ पे आपको क्वालिटी लेवल्स, फिट एंड फिनिश बहुत ही फाइन देखने को मिलती है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे आपकी डोर हैंडल्स जो कि क्रोम के अंदर है, लॉक भी क्रोम में है, लीवर भी आपका क्रोम में है. यहाँ पे आपका सेटिंग 1 and 2 फॉर सेविंग द सीट्स, बेसिकली सेविंग द सीट सेटिंग है. जैसे आप एडजस्ट कर दोगे, इफ़ यू क्लिक द 1 देन इट सेट टू अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर जो आपका सेट होगा उस टाइम पे सीट एडजस्ट. और यहाँ पे आपके ऑल 4 पावर विंडोज़ जहाँ पे 1 टच अप एंड डाउन का फीचर है. क्लिक करेंगे तो डाउन जाएगा, सिंगल क्लिक, और अप डाउन सिंगल क्लिक से हो जाएगा. सो ये आपका मिरर क्लोजिंग का कंट्रोल, लॉक अनलॉक. अगेन ये आपका मिरर एडजस्टमेंट के लिए यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट जस्ट टू एडजस्ट योर ORVMs. ठीक है. सो सबसे पहले सिंस वी हैव एंटर्ड द कार तो मैं एक लुक आपको दूंगा कैसे इसका इल्यूमिनेट होता है व्हेन एवर वी ओपन द कार. सो ऐसा साउंड आता है, जीप का लोगोज ओपन होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओपन होता है. सो म्यूज़िक सिस्टम भी मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट लुक्स व्हेन
इट गेट ओपन। सो ऐसा एक जीप का लोगो आता है। इट्स 8.4 यू कनेक्ट, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो ये 8.4 इंचेस का स्क्रीन है। सो इसके अंदर बेसिकली आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, रेडियो, मीडिया और एसी के कंट्रोल्स। यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते। क्लाइमेट ऑफ, अभी एसी मैंने ऑफ कर रखा है, वी कैन ऑलवेज ऑन। यहाँ पे आपके ऐप्स, फ़ोन, कंपस, ये इसका एक सिग्नेचर एक्चुअली लोगो बन गया है। ये आप जीप कंपस में मोस्टली आप देखेंगे, ये आपका कंपस भी इसके अंदर है। सेटिंग्स, सो इट हैज़ ऑल द फीचर्स। यहाँ पे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके यू कैन ऑलवेज यूज़ एप्पल कारप्ले। ये टच स्क्रीन बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है। विद द सराउंडिंग में इसका पूरा जो है एक सेंटर में एक हाइट बड़ी इसकी सही लगती है मेरे को। और दूसरा ये कि इसमें क्रोम का एक यूज़ है, ब्लैक क्रोम इसे हम कह सकते हैं। सो पियानो ब्लैक की एक फिनिश इसका हम कह सकते हैं। और यहाँ पे भी थॉटफुल टच क्रोम, और ये आपके साइड फेंडर्स। सो ऐसा एक क्विक फ्रेम व्यू इसका आ जाता है। जहाँ पे अगर मैं नीचे बात करूँ, सो ये जो सेटिंग है ये तो खैर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हो गए। और जो नीचे हैं ये आपके डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो लेफ़्ट में पैसेंजर है वो अपना अलग से सेट कर सकता है, राइट में जो ड्राइवर है वो खुद से अपना आप सेटिंग कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आपकी ऑक्स के लिए, यहाँ पे आपकी चार्जिंग के लिए, यहाँ पे अब 12V भी आपको दे रखा है, सो दैट यू कैन पुट आफ्टर मार्केट चार्जर। ये एक बहुत ही लिमिटेड प्लस की मैं बोल सकता हूँ कि दिस एज यू नो दैट कि ये 4 व्हील ड्राइव है, तो ये 4 व्हील लॉक है। सो समटाइम्स यू नो, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो समटाइम्स यू नो कि देर आर समटाइम्स हम ऑफ रोड के अंदर भी व्हेन वी गो इन टू द माउंटेन्स, हम वहाँ पे अलग अलग मोड्स इन्होंने दे दिए हैं कि स्नो आ गया है तो अलग है, सैंड के अलग कर दिया है, मैड के लिए, इसके मड के लिए अलग कर रखा है। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग डिफरेंट कंपोजिशन में इसकी ऑफ रोड सेटिंग्स जीप ने ऑफर कर रखी है कंपस के लिए, जहाँ पे आपको एक अलग कंफर्ट महसूस होगा अगर आप किसी भी इन कंडीशंस में कार को रन कर रहे हो तो। ये इसका लीवर ऑटोमेटिक, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक जो है कार है ये, तो इसमें एक लीवर है वे यू कैन सी पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। एक चीज़ मुझे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इसकी, ये इसका पार्किंग ब्रेक है। यू नो यू कैन जस्ट, अभी ये पार्किंग में लगी हुई है, यू कैन ऑलवेज रिमूव दिस। अभी तो ये नहीं हो रहा है, ओके, यू हैव टू यू नो, इट शोज़ कि यहाँ पे मुझे ब्रेक पुश करना पड़ेगा हटाने के लिए, बट ये काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल कार्स में आप देखते हैं जो लग्जरी कार है तो उसके अंदर एक लीवर आता है, बट यहाँ पे यू जस्ट बाय क्लिकिंग द वन बटन यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। सो ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए, ये आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के लिए इसको ऑन कर दिया मैंने। ये स्टॉप स्टार्ट बटन है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो फिर वो कार वहाँ से भी ऑन नहीं हो पाएगी। ये आपकी आई थिंक ESS है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है व्हेन यू आर इन द ऑफ रोडिंग पैच, तो वहाँ पे इसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऐसा कुछ एक इसका वन फ्रेम व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। सो साइड में अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स, ये इसके अंदर अच्छा स्पेस में आपको मिल जाता है। रेड स्टिचिंग आपको हर जगह मिलेगी। मैंने पर्टिकुलरली अभी स्टीयरिंग वाले पार्ट का दिखाया नहीं है, तो मैं आपको स्टीयरिंग का भी दिखा देता हूँ। सो जीप एक ऐसी ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें बहुत अच्छे से जो है बनाती है। तो यहाँ पे रेड स्टिचिंग आप देख सकते हो, बहुत थॉटफुल टच है। यू नेवर नो कि लेदरेट ऑलरेडी लेदरेट फिनिश होने के बाद भी स्टीयरिंग के ऊपर भी रेड का भी इसके ऊपर मिल जाता है। सो वो भी एक काफ़ी चीज़ें नो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं कार के अंदर। यहाँ पे आपके ये हैं आपके क्रूज़ कंट्रोल्स, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे आप क्लिक करके सेट कर सकते हो प्लस माइनस टू इन ऑर्डर टू यू नो डिक्रीज एंड इंक्रीज स्पीड वाइल यू आर ऑन द दिस थिंग क्रूज़। ये कैंसिल के लिए, ये रीसेट के लिए। ये आपके कंट्रोल्स हैं आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए। एक सेकेंड, सो ये स्पीडोमीटर के लिए एक सेकेंड ओके करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स क्या क्या नज़र है, व्हीकल इन्फो, ये सर्विस रिकॉर्ड्स, हीट एंड कूलिंग, सो ऐसे कुछ यू नो नज़र आते हैं। और ये स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए जितने भी इसके वार्निंग साइंस है ये इसके अंदर है। सो व्हेन एवर टाइम टू टाइम जब भी ये आपको होगी तो वहाँ पे अंदर ये ब्लिंक करेंगे। सो ऐसा कुछ नज़र आ जाता है आपको जीप कंपस का इंटीरियर। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, यहाँ पे 2 बोतल होल्डर्स,
ये आपका रेड स्टिचिंग के साथ आपका हैंड रेस्ट, जिसके अंदर भी थोड़ी सी स्पेसिंग है। सो दिस लुक्स कूल। और मेन हाईलाइट, अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ बट दिस इज द सेम स्टफ विच इज़ यूज्ड। जीप लोग आप देख सकते हो, ये वाइट में लेदर, वाइट लेदर इसको मैं बोल सकता हूँ, बट वाइट लेदर के अंदर आई डोंट नो नेम क्या है इसका, बट इसके अंदर भी अलग अलग क्वालिटी इसके अंदर आती है। तो वाइट लेदर के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ओके, सो ये है। बाकी आपके IRVM ये ऑटो एडजस्ट है। ये अगर आपको पीछे से लाइटिंग आ रही होगी तो ये अपने अकॉर्डिंग अपने आपको एडजस्ट कर लेगा। और ये इसके बल्ब्स, इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक सेकेंड। ये चीज़, ये माइक है। तो आप जब इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका माइक से यू कैन ऑलवेज, यहाँ पे भी है हल्का सा छोटा सा माइक है। सो ये कुछ कंट्रोल्स है लाइटिंग के, और ये आप उसको ऑटोमेटिक पे भी लगा सकते हो। ये आपके पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स, ये आई थिंक ये ग्लास के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर द, ये जो इसके नीचे जो कवर रहता है टू प्रोटेक्ट, जो शीट कवर रहता है तो उसके लिए ये है। और ये इसको हल्का सा, जैसे ये अभी इस कंडीशन में ओपन है तो हल्का सा ये टिल्ट ओपन होता है, जस्ट अगर आपको कोई बाहर की अगर थोड़ी सिर्फ एयर लेनी है तो उसके लिए ये रहता है। ठीक है, तो अभी इसका वैसे इसका जो सनरूफ है, ये पैनोरामिक सनरूफ है, फुल साइज पैनोरामिक, इट गोज टिल बैक। ठीक है, तो ये भी बहुत सही है, इट गोज टिल बैक। सो मतलब इफ़ आई टॉक, ये कितना खुल रहा है तो आप ये लेंथ चेक कर लो, तो ये ऑलमोस्ट 80% कार में तो खुल ही रहा है। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड। सो या आई वॉन्ट टू ओपन दिस, तो मैं जो ओपन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे, नो एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया। हाँ, तो इसको ओपन करना है ऐसे, तो ये पूरा पीछे तक जाएगा। अब देखना कितना, आई डोंट नो कितना, इतना वाइड ओपनिंग किसी में होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो इतना ही खुलेगा ना, हाँ इतना ही खुलेगा। सो ये है। सो ये एक हल्का सा नेटिश फिनिश में दे रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप सामने से लाओगे तो आपकी कार को एयर, जो सामने से फ्रंट एयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो ये कार के अंदर आएगी। सो इसका एक एंगल क्रिएट किया जाता है, हर कार में आपको मिलेगा जहाँ भी आपको सनरूफ देखने को मिलेगी। थॉटफुल चीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ पे भी आपका माइक है। ये आपके जो साइड आपको सन शेड जो बोलते हैं आपको बचाता है, तो सन ग्लास है। लाइटिंग तो नहीं है, आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं है। सो इसके अंदर भी लाइटिंग तो नहीं है, बट यू विल गेट द ग्लास ऑन द बोथ सन प्रोटेक्टर्स। और यहाँ पे आपके हैंग करने के लिए ये आपका एयर बैग, क्योंकि इस कार के अंदर 6 एयर बैग्स है, तो यू विल गेट द एयर बैग्स इन द बी पिलर एज वेल। ये एडजस्ट, ये सीट बेल्ट एडजस्ट है, ये दोनों जगह है। इवन ड्राइवर की सेटिंग पे भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सीट बेल्ट का फिनिश भी काफ़ी अच्छा। ये इसका लॉक है, ये भी सही है। सो क्वालिटी लेवल्स तो यार जीप के अंदर मतलब सारी बढ़िया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया इसके अंदर बताने के लिए कि जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है, मीडिया है। 1 सेकेंड मैं इसको लेके जाता हूँ, अगर इसमें रेडियो ओपन हो गया तो कोई ना कोई ट्रैक तो प्ले कर ही सकते हैं यार। 1 सेकेंड। सो आवाज़, वॉल्यूम मुझे चेक करना पड़ेगा। वॉल्यूम वी कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर। सो ये रेड FM पे चल रहा है। सो बेसिकली इसका सराउंड साउंड है, जिसके अंदर 6 स्पीकर्स, जो कि 4 तो डोर्स पे ही हो गए और 2 यहाँ पे है। और एक इसका मेन हाईलाइट, ये आई थिंक टॉप एंड कार्स के अंदर ही आता है, ये एक 9 वाट का ना एक सेपरेट वूफर, सब वूफर टाइप ऑफ दिया जाता है। ये एड पार भी कह सकते हैं, एक एड ऑन स्पीकर हो गया, 6+1 हो गया। सो एक ना ओवरऑल इफेक्ट बहुत सही देता है कार के अंदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं। सो इस कार के बारे में मैं कितना भी बोलूँ ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि कार ये ऑब्वियसली टॉप एंड वेरिएंट है, तो उसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, सो कुछ मुझे आई होप छूटा ना हो। और बाकी नीचे यू कैन सी द पेडल्स, अगर आपको नज़र आए तो दिस इज़ ब्रेक, 1 सेकेंड, दिस इज़ ब्रेक एंड दिस इज़ रेस। सो ऐसा कुछ नज़र आता है। टाइम एंड टेम्परेचर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। और यहाँ पे भी मैं जैसे बात कर रहा था आपसे कि एयर बैग है, और ये भी एडजस्ट है, ये लॉक हो जाता है। सो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे दैट्स इट फ्रॉम द फ्रंट, और मैं बैक से भी एक व्यू दिखाऊंगा और आपको रियर कंफर्ट भी चेक कराता हूँ। सो एक 1 फ्रेम व्यू आपके लिए रियर सिटिंग के लिए। सो ये मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पहले मैं डोर से स्टार्ट करूँगा। डोर में स्पीकर की माउंटिंग एंड यहाँ पे भी रेड स्टिचिंग, ये बहुत थॉटफुल चीज़ है। और
ये इसका फुल वाइट लेदरेट फिनिश, जहाँ पे आपको ग्लास होल्डर इन बिटवीन मिल जाता है, हैंड रेस्ट भी इसे बोल सकते हैं। और यहाँ से मैं बैठ के दिखा देता हूँ। तो लेग्स का तो यार स्पेस पूरा ही है, और अगर मैं हाइट का भी बात करूँ तो सही है हाइट का भी। सो ये वाइड सी ओपनिंग इसकी, मैंने ओपन ही खुला छोड़ दिया है ये। सो एक बार आपको दिखाने के लिए। सो ऐसा कुछ व्यू है। सी पिलर काफ़ी वाइड है, ये थोड़ा मुझे डिफरेंट यूनिक लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट मेरे को यूनिक लगता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है, नॉर्मली कार्स में इतना नहीं होती है। सो ये इसका ये एक्चुअली जो सीट है ये 60-40 स्प्लिट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 60-40 स्प्लिट भी हो जाती है। और ये इसका रियर पल्सर ट्रे। सो ऐसा कुछ इसका पीछे से व्यू आ जाता है। ये आपके 2 ग्लास होल्डर्स, पीछे AC वेंट्स हैं, नीचे भी आपका फास्ट चार्जिंग के लिए आपको एक आउटपुट दिया गया है। सो देयर इज़ नो नथिंग लाइक पीछे बैठ के देयर इज़ नथिंग टू टेल। हाँ, एक ये है कि इसमें एक लैम्प्स आपको मिल जाते हैं, ये भी बहुत एक थॉटफुल टच है। एक लैम्प्स इसमें मिल जाते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। लैम्प्स मिल जाते हैं और विद अ कोट हुक। सो आई डोंट नो लैम्प ओपन कैसे होते हैं, कंट्रोल्स इसके। हाँ, ये ऐसे क्लिक किया मैंने, ये देखो ये कैसे क्लिक किया तो मैंने ये ओपन हो गया। सो यार ये भी काफ़ी थॉटफुल टच है। तो एक रीडिंग के लिए अगर इफ़ यू वांट टू रीड इन द बैक तो यू कैन डू। सो ये कुछ चीज़ें तो मतलब जीप के अंदर अलग ही बनती है। ये आप एक पीछे से मैसेज बता रहा था आपको, ये क्विक फ्रेम व्यू आप ले सकते हो कि ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड। लुक्स कूल। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो आपको साइड में एक छोटी सी एक बास्केट नज़र आ रही है, तो एक छोटा सा आप स्पेस में कुछ भी आप रख सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है जीप। सो इट्स वर्थ द मनी व्हेन यू स्पेंड व्हेन सो मच 23-24 लाख्स एक शोरूम इसकी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो कार के अंदर होंगी ही। सो अब मैं थोड़ा सा आपको बूट में लेके चलता हूँ, स्पेसिंग देखते हैं वहाँ पे। एज आई टोल्ड कि जैसे पीछे से मैंने बताया कि 60-40 स्प्लिट हो जाता है, यू कैन सी द दिस थिंग। और यहाँ पे आपकी पूरा कार्डबोर्ड फिनिश में पूरा दे रखा है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आई पुल इट ऑफ, ये इसका स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये कुछ स्पेस साइड में आप देख सकते हो, ये साइड में कुछ स्पेस। अच्छा, मैं अगर थॉटफुल चीज़ों की बात ही कर रहे हैं तो आज ये एक देखो हुक दोनों तरफ है, ये आपको दोनों तरफ ये जो हुक है और एक ये जो हुक है, तो दोनों आपको यू कैन पुट सम बास्केट और समथिंग कि जिससे कि आपका काफ़ी सारा सामान जो है इट विल स्टॉप। सो ये चीज़ें हैं। नीचे भी अगर आपको देखो ये आपके मेटल के जो रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी यू कैन मेक अ केज, बास्केट केज आप बना सकते हो बहुत सारा सामान रखने के लिए। सो दिस लुक्स कूल। बाकी इसकी कितनी लीटर्स का है ये आई विल मेंशन ओवर हियर। सो दिस थिंग, सो दिस इज। सो मैंने कार का जो है बोनेट ओपन कर लिया है, तो जिसके अंदर यू कैन सी द 2 लीटर 171 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो चीज़ें एक डिफरेंट ब्रांड जीप को एक डिफरेंट क्यों बनाता है, क्योंकि जब ये इंजन्स भी अगर आप देखोगे ना तो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि मतलब नथिंग इज़ आउटसाइड। मतलब ये तो फिर चार्जिंग के लिए लगा रखा है, बट ये वाली पैकेजिंग देखो, डीजल इंजन की पैकेजिंग देखो, इसके ट्रांसमिशन टनल्स देखो, एवरीथिंग इज़ पैक सो नाइस कि लगता है कि हाँ भाई जिस प्राइस के लिए ये कार है तो ये अपने आप को जस्टिफाई कर देती है। और ये चीज़ इसकी इंस्टॉलेशन शीट अगेन ये सभी कार्स में होती है, तो क्योंकि इंजन की जो है हीटिंग काफ़ी होती है तो वो बाहर ना जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। सो थैंक यू ये व्लॉग देखने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी कार्स लेके आऊँ। अभी मैंने सीरीज़ को थोड़ा स्टार्ट किया है। सो ये कार्स हैं जो जीप कंपास, जैसे मैंने आज आपको सारा दिखाया, तो ये कार्स थोड़ी सी एक प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। जो इसके बायर्स होते हैं वो हार्डकोर पावर को लाइक करते हैं, इनके ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को लाइक करते हैं, तभी वो इतना प्राइस पे करते हैं इस कार के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और बताना कमेंट्स में अगर आपको नई कार मेरे से चाहिए कि मैं रिव्यू करूं तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो मच इन द फीचर्स, क्योंकि कार तो चला के ही मालूम पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आई ट्राई कि मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ। स्टे ट्यून।